नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, ग्राम प्रधान भाईपुर। साथियों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो सीधे किसान साथियों के लिए है, जो कृषकों के लिए है, और इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य कृषकों तक इस जानकारी को पहुंचाने का काम करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है और सभी किसान भाइयों को इसको सुनना चाहिए और इसको लागू भी करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं आज फार्मर रजिस्ट्री के बारे में। भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है। फार्मर रजिस्ट्री मतलब एक तरीके की KYC है, जिसके माध्यम से आपके आधार कार्ड खतौनी से लिंक हो रहे हैं। इसके माध्यम से बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आप यह काम नहीं कराते हैं तो बहुत सारा नुकसान भी आपको हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और फार्मर रजिस्ट्री की विशेषता क्या है, फार्मर रजिस्ट्री में करना क्या है, उन सब चीज़ों को बारीकी से और बहुत शानदार तरीके से समझने का प्रयास करें। मैं आपके बीच गौरव जयराम। साथियों, फार्मर रजिस्ट्री क्यों आवश्यक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फार्मर रजिस्ट्री अगर आपने इस साल तक नहीं कराई, यानी चलेगी आगे भी, लेकिन एक सरकार की स्कीम है, सरकार युद्ध स्तर पे इसमें प्रयास कर रही है कि दिसंबर महीने के अंदर में अधिकांश किसानों की ये रजिस्ट्री हो जाए, जिसके माध्यम से अगर ये रजिस्ट्री नहीं आप कराते हैं तो आपको प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो मिलती है 6,000 रुपये साल में, 2025 में यानी कि वर्ष 2025 में वह सम्मान निधि आपको नहीं मिलेगी। इसलिए फार्मर रजिस्ट्री का में आप रजिस्ट्रेशन तत्काल करा लें, जिससे कि नेक्स्ट ईयर जो आपको सम्मान निधि मिलने वाली है वो निरंतर आपको मिलती रहे, जारी रहे। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी कृषकों का एक डाटा जो है कलेक्ट कर रही है, जिससे कि सरकार द्वारा जो किसानों से संबंधित स्कीमें हैं उनको आसानी से बनाया जा सके, और न केवल बनाया जा सके बल्कि उन स्कीमों को धरातल पर डायरेक्ट किसानों तक पहुंचाया जा सके। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सरकार का ये प्रयोग है, जिसके माध्यम से अगले वर्ष 2025 में अगर आप को KCC का लोन चाहिए या फिर आपने सोसाइटी से कोई मदद चाहिए लोन के रूप में या खाद बीज के रूप में, तो आपका फार्मर रजिस्ट्री में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। अदरवाइज आपको रुकावट आ सकती है। आपका KCC का जो कार्ड है, KCC का जो आप पर ऋण है, वो ऋण लेने में आपको दिक्कत हो सकती है और ऋण को कंटिन्यूस करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आवश्यक रूप से आपको ये फार्मर रजिस्ट्री में जो आपकी KYC है वो आपको करा लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, फार्मर रजिस्ट्री से आपको एक लाभ और मिलने जा रहा है कि आपको जो फसल का जो बीमा आप लोग कराते हैं, किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि हमको फसल का बीमा कराना चाहिए। फसल का बीमा इसलिए कराना चाहिए कि कोई भी आपदा, प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में, जैसे कि मान लीजिए कि आकाशीय बिजली के कड़कने से फसल में आग लग जाना, फसल का नष्ट हो जाना, ओलादृष्टि हो जाने से, बरसात अधिक हो जाने से, बाढ़ आ जाने से, ऐसी तमाम स्थिति में आपकी जो फसल जो है उसको वो नष्ट हो जाती है, तो फाइनेंशियल जो आपने इसका जो इंश्योरेंस आपने जो कराया है उसके बाद में आपको इसका लाभ मिल जाता है। आपको आपकी फसल की कीमत मिल जाएगी, लेकिन वो मिलेगी तभी कि अब वर्ष 2025 में आपका फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि KYC आपको करानी ही पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस प्रकार की, और इसके साथ साथ जो सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं, सरकार की किसानों को लेकर के बहुत सारी स्कीमें वर्तमान में चल रही हैं, भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की, उन सभी स्कीमों का लाभ आपको तभी मिल सकेगा कि जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा फार्मर रजिस्ट्री के अंदर। तो ये सारी स्कीमें हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए कि आप उसका लाभ तभी ले सकते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री, आप अभी इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि फार्मर रजिस्ट्री क्यों आवश्यक है और कितनी आवश्यक है। यानी कि ऐसा एक भी किसान साथी नहीं है कि जिसको जो इस फार्मर रजिस्ट्री के बगैर अपने काम को सुचारू रूप से कर सकता है।
बहुत सारी स्कीमों में जैसे आपने गन्ना को बिक्री करना है, जैसे आपने सरकारी चीनी मिल के माध्यम से आपको पैसा मिलता है, आपने अपनी फसल को बिक्री करना है, आपको खाद लेना है सरकार से, आपको ऋण लेना है सरकार से, बैंक से आपको ऋण लेना है, नलकूप की कोई स्कीम आती है, सोलर ट्यूबवेल की कोई आपको स्कीम आती है, वो सारी की सारी जो स्कीमें हैं उसका लाभ आपको तभी मिल सकेगा कि जब आपके पास में फार्मर रजिस्ट्री में आपका जो है वो लाभ, फार्मर रजिस्ट्री में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसका एक और लाभ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कृषक भाइयों की जो खतौनी है उसमें नाम में कई बार प्रॉब्लम होती है, फादर्स के नाम में प्रॉब्लम होती है, उनके स्वयं के नाम में किसी मात्रा की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई शब्द चेंज हो जाता है। इस तरीके की भी जो प्रॉब्लम्स हैं फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करने के बाद, KYC करने के बाद में स्वतः ही आधार कार्ड से आपका डाटा कलेक्ट करके जो भी आपकी खतौनी में राजस्व विभाग के अंदर में जो भी आपके पास में प्रॉपर्टी है उस पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स स्वतः ही आधार कार्ड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। यानी कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपको बैंकों के, विकास भवन के, ब्लॉक के आपको चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली किसानों को अपनी इस ID के माध्यम से आपको जानकारी मिल सकती है कि हम किस लाभ के योग्य हैं, किस लाभ के योग्य नहीं हैं। ये सभी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिलने जा रही है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पूरी वीडियो आपने देखी, बहुत अच्छा लगा होगा मैं आशा करता हूँ, और इस वीडियो को आप लोगों तक भी पहुँचाएंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ, और सब्सक्राइब भी करेंगे। अब बात आती है कि भाई इस स्कीम के लिए हमको करना क्या है, कहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आवश्यक दस्तावेज क्या है। बहुत सिंपल से दस्तावेज आपको चाहिए। इसमें आपका आधार कार्ड, यानी कि जो कृषक है खतौनी में जिसका नाम है उसका नाम का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो, वो मोबाइल नंबर सामने चाहिएगा, क्योंकि एक OTP इस पे आएगा और OTP आगे उसमें डाल करके आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसी के साथ साथ भूमि का रिकॉर्ड, भूमि के रिकॉर्ड में खसरा खतौनी की फ़ोटोकॉपी आपको लेकर के आनी है, और स्वयं कृषक जो है उसको आना पड़ेगा। स्वयं कृषक को इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो स्वयं कृषक ही कर सकता है। यानी कि KYC जब होगी तो ये आधार कार्ड का होना अनिवार्य है, खसरा खतौनी का होना अनिवार्य है, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जो लिंक है चूँकि उस पर OTP जाएगा उसका होना अनिवार्य है, और इसके साथ में कृषक स्वयं जो है आएगा। अब सवाल आता है कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास हैं, लेकिन जाना किसके पास है, इसको आखिर कौन करेगा, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसकी 2-3 प्रकार से इसकी व्यवस्था की गई है। एक व्यवस्था की गई है सेल्फ मोड, यानी कि आप स्वयं से भी करना चाहते हैं अपना पंजीकरण, तो स्वयं भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेंसिल निकाल करके, और या फिर इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिएगा, जिससे कि सारी जानकारी आपको ठीक तरीके से मालूम हो जाए। एक फार्मर रजिस्ट्री UP ऐप के नाम से एक ऐप है, उस ऐप में आप जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन स्वयं कर सकते हैं। ठीक है। एक और दूसरी चीज़ है कि आप जनसेवा केंद्र के पास में, जनसेवा केंद्र हर गांव में लगभग CSC सेंटर खुले हैं, आप वहां पर जाएं तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाएंगे तो वहां पे वो आपका ये रजिस्ट्रेशन आसानी से कर देंगे। तीसरी बात है कि अगर ये सारी आप स्वयं भी नहीं कर सकते हैं, जनसेवा केंद्र से भी नहीं कराना चाहते हैं, तो पंचायत सचिवालय इस समय प्रत्येक ग्राम पंचायत में, यानी कि उत्तर प्रदेश की तो 58,000 ग्राम पंचायतों में संचालित हैं। वहाँ पर पंचायत सहायक के रूप में एक आपके ही गांव के किसी व्यक्ति को नियुक्त किया हुआ है। आप वहां जाकर के उसके माध्यम से भी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ग्राम सचिव, यानी कि गांव का जो सेक्रेटरी होता है, लेखपाल या कृषि से संबंधित जो ब्लॉक पे कर्मचारी होते हैं, आप वहां से भी इसका पंजीकरण करा सकते हैं। कहने का मीन्स ये है कि यह फार्मर रजिस्ट्री आपके लिए बेहद आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स किसान भाइयों को आने वाली हैं। इसलिए उन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसका पंजीकरण आप करा लें। और बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपके लिए, किसान भाइयों के लिए, ग्रामीण आंचल में रहने वाले साथियों के लिए बहुत अच्छी वीडियो, बहुत शानदार वीडियो लेकर के आऊँगा। इसलिए आप निरंतर बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके, इसलिए सभी ग्रुपों में इस वीडियो को भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना गौरव जयराम, ग्राम प्रधान भाईपुर। थैंक यू।